छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। ठीक है, कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। ये बताएं मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? कहते हैं किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि को कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि ये तो होती है हार्ट में, एड्रीनल ग्रंथि। इसे पता है क्या कहते हैं? लड़ो या भागो। ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि। हाँ, लड़ो या भागो। ठीक, एड्रीनल ग्रंथि को क्या कहते हैं? लड़ो या भागो। ठीक, ये कैसी ग्रंथि है? मतलब लड़ो या भागो। देखो, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखो, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, प्रश्न हमारा कि वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? बताएं जरा, किस नाम से जाना जाता है? वितिस्था, वितिस्था नदी वेदों में बोलते हैं। ठीक है, झेलम नदी को किस नाम से वो जाना जाता है? वितिस्था नदी। ठीक है, अच्छा, चेनाब नदी को किस नाम से जानते हैं? चेनाब नदी को लिख लेना, अश्कनी। क्या नाम है? अश्कनी। और बताओ, रावी नदी को किस नाम से जाना जाता है? रावी नदी। बताएं जरा, रावी नदी को किस नाम से जाना जाता है? लिख लेना, परुष्णी। परुष्णी। ये अश्कनी है। हाँ, परुष्णी। हाँ, किस नाम से जाना जाता है रावी नदी को? परुष्णी। ठीक है, अच्छा जो बताओ, वेदों में गाय के लिए किस नाम से जाना जाता है? गाय को गौ माता किस नाम से जाना जाता है? फिर लिख लेना भैया, अघन्या। हाँ, ये TCS के एग्जाम में पूछा था कि गाय के लिए किस नाम से जाना जाता है वेदों में, तो क्या नाम से जाना जाता है? अघन्या। ठीक है सर, प्रश्न है हमारा कि धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? तो आंसर में लिख लेना, सारनाथ। कौन से राज्य में है सारनाथ? यूपी में। कहाँ पे? कौन से राज्य में है? यूपी। सारनाथ में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। महात्मा लिख लेना, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। अच्छा बताएं, कौन सी भाषा में दिया था? कौन सी भाषा में दिया था? भाषा में उपदेश दिया। कौन सी भाषा में उपदेश दिया था? पाली। ठीक है, अच्छा सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे महात्मा बुद्ध ने? सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए?
सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? श्रावस्ती। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में सर्वाधिक दिए थे। और सर्वप्रथम कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में। सर्वाधिक उपदेश किस कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो वो महात्मा बुद्ध ने ना, चलो बताएं, जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म बताओ कहाँ पर हुआ था? महात्मा बुद्ध लुम्बिनी। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी। शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की थी? ऐसे कहाँ? शिक्षा कहाँ पर की थी? बोध गया। बोध गया में की थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मृत्यु कुशीनगर। इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? लिख लेना, इनकी मृत्यु की घटना को। इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। शिक्षा कहाँ हुई थी सर? महापरिनिर्वाण कहते हैं। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। ठीक है, कुशीनगर की बात आती है तो कुशीनगर में लिख लेना। यहाँ पर क्या है? ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहाँ पर है? ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कुशीनगर में। ठीक है, देखो प्रश्न है हमारा कि अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक ने बनवाया? तो आंसर में लिखें अलाउद्दीन खिलजी। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और बताएं, बाजार नियंत्रण प्रणाली ये किसने लागू की थी? तो ये भी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने ये लागू की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और बताएं, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? किसने बनवाया? अंदर में लिखो, अकबर ने। ये कहाँ पर है बुलंद दरवाजा? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लिख लेना, यूपी में। बुलंद दरवाजा, ये बताएं, बुलंद दरवाजा अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया? तो लिख लेना, कौन सी विजय हुई थी इसकी? लिख लेना, गुजरात विजय के बाद। गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया। ठीक है, पूरा सेंटेंस लिख दीजिए। ठीक है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने। ये है कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? यूपी में। बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया? तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है, समझिए इतनी बात। और बताओ जरा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये किसने बनवाया था? लिख लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है कहाँ पर? लिख लेना, अजमेर। ठीक है, बात करिए सर, हमारी कहनी है। और बताओ जरा, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? उसके पिता ने।
कुतुब मीनार ये बता रहे हैं। हंसो मत। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार है भाई। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो लिख लेना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसे पूरा किसने कराया था? कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश। ठीक है। और बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस नाम से जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है? बताओ किस नाम से जाना जाता है? तो लिख लेना लाख बख्श। लाख बख्श। ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? इसका अर्थ होता है लाखों को दान देने वाला। दान देने वाला। ठीक है। गुलामों का गुलाम किसे बोलते हैं? ये पूछा था भाई। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो लिख लेना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। किसे बोलते हैं गुलामों का गुलाम? इल्तुतमिश। ठीक है। देखो प्रश्न है हमारा कि G7 में कौन कौन से देश शामिल है। तो एक ट्रिक याद रखना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। ठीक है। ट्रिक क्या है आपकी? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। जी से क्या है? जर्मनी। ठीक है। एफ से क्या है? फ्रांस। जी से जापान। ई से क्या है? USA। आई से है इटली। सी से क्या है? कनाडा। इसी क्या है? और ई से है इंग्लैंड। और ई से क्या है? एफ से क्या? इंग्लैंड। ठीक है। G7 की स्थापना बताएं जरा, कब हुई थी? G7 की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है। तब इसका क्या नाम था? जब 1975 में इसकी स्थापना हुई थी G7 की, तब इसका नाम था पता है क्या? G6। तब इसमें 6 देश शामिल थे। कौन सा देश नहीं था शामिल? कनाडा। और कनाडा इसमें कब जुड़ा है? कनाडा कब शामिल हुआ? कनाडा कब शामिल हुआ? 1976 में। ठीक है। ठीक है, समझे? देखो प्रश्न है हमारे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर में लिखो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और बताएं बंगाल का पहला गवर्नर बताएं जरा। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर बताएं जरा, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। और बताएं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स।
कंफर्म। यस सर। वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स। कौन था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल? कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। सर उसमें क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। क्या है ना? और बताएं, भारत का पहला वायसराय पहला वायसराय बताएं जरा। भारत का लॉर्ड पहला कैनिंग। वायसराय। वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग। ठीक है। और बताएं जरा, जो बंगाल विभाजन कब हुआ था बताओ। जो लिखाए हैं आपको, बंगाल विभाजन के समय ठीक है, क्या है? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का दिखाएं। वायसराय बताएं, वायसराय कौन था? बताओ, भारत का वायसराय कौन था बंगाल विभाजन के समय? हैं? लॉर्ड डलहौजी। करजन। लॉर्ड कर्जन। कौन था? करजन था। बंगाल विभाजन बताएं कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ बताएं जरा। कब हुआ बंगाल विभाजन? 1905। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। अच्छा, बंगाल विभाजन की डेट क्या थी कि कब होना है? बंगाल विभाजन की तारीख क्या थी? किस तारीख को बंगाल विभाजन होना था? बताएं जरा। 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की मतलब रखा गया था कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को होगा। परंतु उससे पहले ही क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। देखो, बंगाल विभाजन कब लागू होना था? 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन देखो इसमें जरा, लेकिन उससे पहले ही 7 अगस्त, देखो 7 अगस्त 1905 को कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन की तारीख क्या थी? 16 अक्टूबर 1905 को लागू होना था, लेकिन उससे पहले ही 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन में क्या किया गया था? तो लिखो, इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठीक है, इस आंदोलन में क्या किया गया था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत हुई कहाँ से थी? तो लिख लेना, जो स्वदेशी आंदोलन था, लिख लेना स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत लिख लेना टाउन हॉल कहाँ पर है? कोलकाता में। लिख लेना कोलकाता। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत टाउन हॉल कोलकाता में हुई। ठीक है, समझ गए इतनी बात? यस सर।